ये कि हमारी स्किन हेल्दी रहे। कोई अच्छी बाइक है, उसमें हम लोकल मोबिल डालेंगे तो ख़राब हो जाएगी। जंक फूड खाते हैं, उसके बाद पानी भी नहीं पीते, चाय तो बिल्कुल नहीं पिए। अब अच्छा, हम लोग चाय के नाम पे गर्म शरबत पी रहे हैं मैम। कि चेहरे पर आप ये टमाटर लगा लीजिए, आलू लगा लीजिए और कभी दही में बेसन डाल लीजिए, मतलब अंडा लगाने से बाल ठीक नहीं होता कभी भी। सोशल मीडिया पे लोगों को चाहिए व्यूज़, अब वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो खाने की चीज़ें ज़्यादा फायदा करती ठीक है, हैं। तो इंटर लेडीज़ और जेंट्स दोनों को लगाना चाहिए। हाँ, बालों की तो बड़ी समस्या है जेंट्स पिंपल्स लोगों जेंट्स को में। भरे पड़े हैं, हाँ 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 ब्लैक हेड्स नाकों के ऊपर भरे पड़े हैं। हाँ। अच्छा, बालों में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो जेंट्स लोगों को हो रही है, बाल ही ख़त्म हो जा रहे हैं। हाँ, तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा करिए, बेचारे सबके बाल चले जा रहे हैं। बाल चले जाना, सबसे पहले तो उनको टेंशन छोड़नी पड़ेगी अच्छा। किसी को। तो किसी की मेहंदी भी। नहीं लगाना है घर में हमें। सैलून वाले जो हमें ब्रांड देते हैं कि नहीं ये ले जाइए, ये कंडीशनर है, ये शैम्पू है, या जो भी कुछ सीरम वगैरह देते हैं, तो क्या ट्रस्ट किया जाना चाहिए? हमारी बॉडी हड्डियों पे टिकी हुई है, 206 हड्डियां हैं। सब लोग गूगल से सारा कुछ चेक करके आते हैं, तो फिर आप बेवकूफ़ बनोगे। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, खूबसूरत दिखना तो हर किसी की चाह होती है, या कहें कि बड़ा अरमान होता है कि हम भी बहुत अच्छे दिखें। भले ही मेकअप करना पड़े, बालों का स्टाइल बनाना पड़े, खूबसूरत दिखना ज़रूरी होता है। तो आज यही कुछ सोचकर हमने स्टूडियो में अपने एक्सपर्ट को बुलाया है। साथ ही आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और हेयर एक्सपर्ट हैं। तो हेयर की समस्या तो ज़्यादा है, इसलिए बात ज़्यादातर हेयर पर होने वाली है, और मेकअप के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से मेकअप करना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं को बिना मेकअप के चलता नहीं है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस मैम। समर अली हैं हमारे साथ, और आपके बहुत सारे जगह जगह आपके सैलून भी हैं, और आप एकदम एक्सपर्ट हैं। आप बिल्कुल इनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो समर साहब, सबसे पहला सवाल जो आपसे बनता है वो ये है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी स्किन हेल्दी रहे? आप चाहते हैं कि स्किन हेल्दी रहे, हाँ। तो स्किन हेल्दी के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपका खान पान। क्योंकि जैसा आप आज की डेट में देख रहे हो कि जंक फूड बहुत चल रहा है। बच्चे वेजिटेबल्स की साइड कम, फ्रूट्स की साइड कम, जंक फूड की साइड ज़्यादा जा रहे हैं। और जगह जगह बड़े बड़े ब्रांड्स भी आजकल आपने देखे होंगे मार्केट में हैं। क्योंकि सारी जो ब्यूटी है और जितना भी हमारी बॉडी का इंटरनल प्रोसेस है वो सारा कनेक्टेड है पेट से, खाने पीने से। ठीक है। तो अब आप जब गलत चीज़ें खाएंगे, जैसे मानो कि किसी की कोई अच्छी बाइक है, उसमें आप लोकल मोबिल डालेंगे तो ख़राब हो जाएगी, राइट, नहीं चलेगी। उसी तरह से आपकी बॉडी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब आप इसमें डालनी चाहिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। और आप खा रहे हो जंक फूड, हाँ। तो वो आपकी बॉडी को इंटरनल भी इफेक्ट करेगी, आपकी स्किन को भी इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपको दो तरह की चीज़ें होती है मैम, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब तक इंटरनल हेल्दी नहीं होगा, एक्सटर्नल हेल्दी दिख ही नहीं सकता। आप उसको ऊपर से कितना भी कवर कर लो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपको आपका खान पीन, और प्लस हम पानी, बहुत जंक फूड खाते हैं उसके बाद पानी भी नहीं पीते। हाँ। बहुत बहुत पूरा पूरा दिन में 1 लीटर पानी हम पी पाते हैं। तो जब जिस पौधे को ज़रूरत है 1 लीटर पानी की, आप उसको 50 ग्राम पानी दोगे तो वो कहाँ से हेल्दी रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ठीक करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ। तो सुबह उठकर हमें क्या क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक की बात बताइए कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, और कैसे कैसे रहना है। सुबह आप उठो, सबसे पहले आपको भाई 1-2 गिलास आप गर्म पानी पियो, फिर ठीक वॉशरूम है। जाओ। उसके बाद अपना हेल्दी से कोई फ्रूट्स खाओ। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट करो, फिर आप लंच करो। चाय नहीं पिए? चाय तो बिल्कुल नहीं पिए। अच्छा। आप खुद सोचो, जिसने जो चाय बनाई थी वो चाय हमारे इंडिया में कहाँ है। हमारे इंडिया में तो जो चीनी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, उसके बाद पानी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल के बना दिए। तो अब जब हमारे डॉक्टर से मना करेंगे चाय आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो आप उस चीज़ को क्यों पी रहे हो। आप उसमें कैल्शियम भी डाल रहे हो, दूध पत्ती भी डाल रहे हो, तो वो तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, बल्कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अब हम लोग चाय के नाम पर गर्म शरबत पी रहे हैं मैम। ठंडा शरबत तो हमने सुना है, चाय गर्म शरबत है, चाय नहीं है गरम शरबत पी रहे जी। हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि चेहरे पर आप ये टमाटर लगा लीजिए, आलू लगा लीजिए, और कभी दही में बेसन डाल लीजिए। मतलब क्या हम करें कि इतनी सारी चीज़ें, हम तो कंफ्यूज हैं कि हम क्या, एक कोई चीज़ बता दे हमें कि ये फ़ायदा करेगी तो हम वो लगा लें। देखिए मैम, आपने टमाटर की बात करी, हाँ। उसे आप खाइए, लगाइए मत। आपने अंडे की बात करी, तो कुछ लोग मतलब वो लोग अंडे नहीं खाते हैं, लेकिन भाई जो लोग अंडे खाते हैं, जैसे जिम वाले बॉयज होते हैं, वो अंडे खाते हैं। हाँ। तो आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, तो प्रोटीन बॉडी के अंदर डालिए। अब आपके पास एप्पल का पेड़ है, तो एप्पल के पेड़ पे आप चीज़ें लगाओगे तो उसे इफेक्ट नहीं करेगा, आप उसकी जड़ में डालोगे तब इफेक्ट करेगा। अंडा लगाने से बाल ठीक नहीं होता कभी भी। आज तक आपने कोई ऐसा इंसान देखा जिसका अंडे से बाल ठीक हो गया हो? नहीं अब होता क्या है। होता है कि सोशल मीडिया पे लोगों को चाहिए व्यूज़, अब वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं।
आप देखते हो सोशल मीडिया पे झूठ भी वो कुछ फैला भी कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ। झूठ ही फैल रहा है मैम, सच कहाँ फैल रहा है? हाँ सच्चाई तो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, झूठ ही दिखा रहे हैं और लोग झूठ को देख के अट्रैक्ट भी हो रहे हैं हाँ। और फिर उन चीज़ों को ट्राई करते हैं, फिर वो चीज़ खराब कर लेते हैं। खराब अब क्योंकि बेसिकली आप जिस फील्ड से नहीं हो, तो अब मानो आप डॉक्टरी फील्ड से एक्सपर्ट नहीं हो, तो आपको बुखार आएगा तो आप क्या करोगे? खुद से तो दवाई नहीं लोगे मेडिकल से जाके, सही। आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, वो भैया लिख के देगा भैया ये मेडिसिन खाओ और आप ठीक हो जाते हो। तो उसी तरह से आप हेयर स्किन की बात करोगे या मेकअप की बात करोगे, तो सबसे पहले कंसल्ट करो आप आपके स्पेशलिस्ट से कि भैया मेरी स्किन पे ड्राइनेस आ रही है, जैसे कि आप देखो सर्दियाँ आती हैं आपकी स्किन ड्राई होती है, तो वैसलीन सबको पता है, अब वैसलीन से बेटर और भी चीज़ें हैं, मॉइस्चराइजर है, तो वो आपको एक्सपर्ट ने तो बताया कि जी मैम मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 3 महीने में वेदर चेंज होता है, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करो, स्किन आपकी नेचुरली जो स्किन का पीएच लेवल वो मेंटेन रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये देख लिया इसने बता दिया, लगा लिया। तो खाने की चीज़ें ज़्यादा फायदा करती हैं, इंटरनल बॉडी के लिए है ना? हाँ इंटरनल बॉडी के लिए खाने की चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। उसके बाद फिर हम धूप में जाते हैं, ठीक है, तो हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन में जो पोर्स है वो खुल जाते हैं। कभी कभी हमने वॉश किया फेस वॉश वगैरह से, तो हम कुछ एसपीएफ वगैरह नहीं लगाते हैं, नहीं लगाने की वजह से जो हमारे पोर्स खुले हुए हैं, तो जब ये सन प्रोटेक्शन नहीं कुछ यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो यूवी रेसेस होती है, यूवी रेसेस जब हमारी स्किन को पड़ती है तो इंटरनल स्किन में उसको डेड कर देती है। उसके बाद फिर वो डेड सेल्स बन जाते हैं अंदर, फिर हम परेशान होते हैं कि हमारी स्किन को क्या हो गया। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों को लगाना चाहिए। बिल्कुल, स्किन तो स्किन है, स्किन से लेडीज से जेंट्स का तो कोई खास कनेक्शन है नहीं है। अच्छा, बस जेंट्स का थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन स्किन का थोड़ा सॉफ्ट होता है, बस यही फर्क है। जेंट्स लोग तो बिल्कुल नहीं लगाते सनस्क्रीन, हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि ये लगा लें वो लगा लें, जेंट्स को तो देखा ही नहीं परेशान होते हुए स्किन के लिए। जेंट्स के ऐसे पिंपल्स चले जाते देखो, हैं। आज की डेट में जेंट्स के बाल देखो गायब है, हाँ बालों की तो बड़ी समस्या है पिंपल्स जेंट्स को भरे पड़े हैं, हाँ हाँ ब्लैक हेड्स नाकों के ऊपर भरे पड़े हैं, हाँ है प्रॉब्लम्स। तो अब प्रॉब्लम क्यों है? इसीलिए है कि वो लोग लगता है हम तो ठीक है, और कभी कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद वो किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं, तो भैया वो लाखों के बिल बना के देता है उनको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बालों में तरह तरह के कलर लगाए जा रहे हैं, हेयर डाई की बात बाद में करेंगे। तो कभी लाल नीले पीले बालों का बड़ा फैशन है, तो क्या ये सही है करना इस तरह? मैम देखिए, ये फैशन है। जिस तरह से आप कपड़े आप चेंज कर सकते हो कि भाई हम हर दिन कपड़े ड्रेस चेंज कर सकते हैं अपनी, राइट? उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि रियल हेयर पे आपके इफेक्ट ना पड़े, आप अगर चाहते हो कि कोई केमिकल ही आपको अपने बाल पे नहीं लगाना है, तो मार्केट्स में हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं और हर शेड में अवेलेबल है, तो आप हर 3 घंटे में चेंज कर सकते हो, तो उससे आपको रियल कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आप चाहते हो कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस अपने रियल हेयर पे ही चाहिए कि आपको मुझे मेरे रियल हेयर को ही कराना है ताकि मैं इससे कॉन्फिडेंट रहूँ, तो आप क्या करेंगे, आप सैलून जाओ, किसी अच्छे हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, वो आपकी स्किन टोन को एनालाइज करेगा, फेस शेप को एनालाइज करेगा, हेयर के टेक्सचर को, हेयर के पोरोसिटी को, हेयर की क्वालिटी को, उसे एनालाइज करेगा। उसके बाद कौन सा रिफ्लेक्शन, क्योंकि कलर का मतलब है सोर्स ऑफ लाइट। अब सारे कलर सब लोगों पर सूट नहीं करते, किसी पे ब्लैक करता है, किसी पे ब्राउन करता है, किसी पे रेड करता है, तो वो चीज़ एनालाइज करेगा। उसके बाद आपको टेक्निक डिस्कस करेगा कि मैम ये वाली करा लीजिए, उसके हिसाब से आप कलर कराओगे, कभी नुकसान नहीं होगा। तो वो भी तो कलर में केमिकल ही लगाते हैं, क्या सूट करता है केमिकल? मैम देखिए, केमिकल तो हर एक चीज़ में होता है, बिना केमिकल के तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। नेल पेंट से लेकर लिपस्टिक तक, बेस फाउंडेशंस तक, आईलाइनर तक, हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा केमिकल, क्योंकि बिना केमिकल की चीज़ बनती पॉसिबल नहीं है चीज़ें। है ही नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपके हेयर को ज़्यादा नुकसान कौन सी चीज़ पहुंचा रही है। अब जैसे कि मार्केट्स में कलर अवेलेबल है, हम लोग उन्हें कलर बोलते हैं, आप लोग जैसे कलर बोलते हैं कि कलर है, जबकि एक्चुअल में वो कलर नहीं है, वो सब डाइज हैं। अच्छा। सीधी सी बात है, आपको बुखार आया, आपने कंसल्ट किया डॉक्टर से, आपने दवाई खा ली, आप ठीक हो गए। अब हेयर की जब बारी आती है तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हो। अब बेसिकली अब इस फील्ड से नहीं हो, आपको नहीं पता आपके हेयर पे क्या चाहिए, सही। राइट? आपने टीवी में एक ऐड देखी, उसमें कोई बड़ी सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रही है, एक बड़े ब्रांड ने उसको नाम दे दिया है और स्टोर में लाके डाल दिया है। आपने जाके बोला भैया मुझे कलर दे दो, भैया ने कलर दे दिया, आपने लाके लगा लिया। अब ना भैया को पता कि क्या करना है बाल पे, ना आपको पता क्या करना है, आपने प्रोडक्ट खरीद के लगा लिया। तो मैम जब जिस चीज़ का पता ही नहीं कि क्या करना है और आपने उसको यूज़ कर लिया, तो रिएक्ट तो तो करेगा। हेयर कलर कराना है तो हमें सैलून ही जाना पड़ेगा, घर में नहीं कर सकते? अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको अच्छा लुक चाहिए, मैंने कहा कि आप बेसिकली फील्ड से नहीं है, तो आप हर एक चीज़ को एनालाइज कर ही नहीं सकते। अब आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग कलर करा लेते हैं, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड लगता है, पीला पीला नीला नीला, वो छपरी टाइप जैसे आपने सुना भी होगा, वो लगता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, व्हाट इज द बिहाइंड दिस? वो यही होता है कि भाई उसने किसी से कंसल्ट करके, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट नहीं किया, वो एक सैलून पे गया, उसने नॉर्मल सैलून्स होते हैं, बाबा शॉप, उसने लगा दिया, बात खत्म। अब वो अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि यार इसने इट्स नॉट लुक प्रोफेशनल्स। तो राइट, तो आप सबसे पहले उसके लिए कंसल्ट करो किसी हेयर एक्सपर्ट से।
वो कंप्लीट एनालाइजेशन करेगा, उसके बाद आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन कर देगा, मैम ये चीज़ आप करा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेयर फॉल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम्म तो कैसे इसको क्योर किया जा सकता है? मैम हमने अभी तक यही सुना है हेयर फॉल, जबकि हेयर फॉल अलग होता है, हाँ। हेयर लॉस अलग होता है, हाँ। हेयर ब्रेक अलग होता है। हम्म। अब हेयर लॉस का जो रीज़न होता है हाँ। वो या तो जेनेटिक होगा, हम्म। या प्रेगनेंसी, हाँ। या ड्रग्स, हाँ। या फिर आपके जंक फूड। हेयर लॉस का मतलब होता है कि बाल अंदर से आपका टोटली जाएगा ही जाएगा। ठीक है। हेयर फॉल का मतलब होता है कि हम अपने हेयर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल्स लगा रहे हैं, हाँ। समुद्री एरिया में जाकर नहा रहे हैं ज़्यादा, धूल मिट्टी लगी है तो लगी रही हैं। अगर हम कहीं धूल में से काम करके आए या मिट्टी से कहीं से काम करके आए, आप आकर रात को ऐसे ही सो गए हो, आप सोच रहे हो अगले दिन शैम्पू करोगा, तो जब तक वो आपके हेयर पे रहेगा जब तक तो आपके हेयर को नुकसान करता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। आप उसे क्लीन करना पसंद नहीं करते, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़, ऑब्वियस सी बात है, आपके फेस अगर गंदा हुआ है तो आप घर पे आते क्या करोगे, पहले हाँ। क्लीन करना पड़ेगा। तो वैसे ही हेयर, अब क्या होता है कि इंसान हेयर को फील नहीं करता। तो 1 वीक में कितनी बार वॉश करना चाहिए? जी बताता हूँ। अब क्योंकि हेयर हमारा ना डेड सेल्स है, स्किन हमारा लाइफ सेल्स है। स्किन को आप टच करोगे पता लग जाएगा, स्किन को कट लगाओगे इंस्टेंट आपको पता लग जाएगा, रिएक्ट कर देगी स्किन। बाल आपका कोई बीच से काट के भी चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ। क्योंकि वो डेड सेल्स है। उसी तरह से जब स्किन गंदी होती है हम उसको धो लेते हैं, राइट। बाल जब गंदा होता है उसको हम छोड़ देते हैं, तो रिएक्ट करता ही करता है। रही बात कि कितने दिन बाद वॉश करना चाहिए, तो आपका हेयर कितने दिन में ऑयली है तो ऑयली कितने दिन में हो जाता है, अच्छा। ये बाहर आप कितना घूमे हैं, उसमें घूमने फिरने में डस्ट कितना लग गया है, वो क्लीन कर रहे हैं। ऐसा इसका कोई मैंडेट नहीं है कि नीड के अकॉर्डिंग हम नीड के अकॉर्डिंग क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेली करना है या ऑल्टरनेट डेज करना है या वीकली थ्राइस या ट्वाइस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जब आपको लगे कि इफ यू फील कंफर्टेबल सॉरी अनकंफर्टेबल विद योर हेयर, देन यू कैन क्लीन योर हेयर। अच्छा। अच्छा। दिन में हम फेस को कभी कभी 4 बार वॉश कर लेते हैं, कभी कभी 1 बार भी नहीं कर पाते। हाँ। जब हमें अंदर है हमें लग रहा है कि कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन हम बाहर घूम के आए तो आपको वॉश करना पड़ेगा। तो जब बाल गंदा हो तब आपको धोना है। आपके किसी की तरीके से समझ जाएगी कितनी बार धोना है। जो चीज़ जब गंदी हो रही है वो कभी। अच्छा, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आजकल लोग बता रहे हैं कि प्याज का रस निकाल लो और उसमें नींबू मिला लो और वो उसको आप रूट्स में लगा लीजिए, तो क्या सही हो जाएगा डैंड्रफ? मैम पहली चीज़ तो ना, डैंड्रफ सिर्फ डैंड्रफ पता है लोगों को। अब डैंड्रफ कितने प्रकार के हैं नहीं पता है, ना ये नहीं पता है। नहीं पता है। अब डैंड्रफ एक ऑयली डैंड्रफ होता है और एक ड्राई डैंड्रफ है। हाँ। अब आप ड्राई डैंड्रफ की बात ले लो, ड्राई डैंड्रफ पे आप नींबू लगाओगे तो वो तो स्किन को डेड कर देगा। तो ड्राई और उसको कैसे पहचानेंगे? जो ड्राई डैंड्रफ होगा, जब आप देखोगे बाल में इस तरह से आप अपने हैंड को चलाते हो तो पाउडर की तरह झड़ता है, हाँ उसको बोलते हैं ड्राई डैंड्रफ। ठीक है। उस केसेस में आप कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन वो भी आप नींबू वाला नहीं कर सकते। दूसरा होता है ऑयली डैंड्रफ। ऑयली डैंड्रफ क्या होता है कि वो आपके स्कैल्प पे फ्लेक्स बनाता है, पपड़ी। अच्छा। जब पपड़ी निकलती है तो स्किन अंदर से देखा होगा आपने, रेड रेड स्किन निकलती है, हाँ, राइट। तो अब हम दोनों केसेस में कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि डैंड्रफ तो क्लीन होता नहीं है, बिल्कुल। आपकी स्कैल्प खराब हो जाता है, प्लस बाल आपके बहुत टूटते हैं। और डैंड्रफ एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, डैंड्रफ को हमने सिर्फ बना रखा है। एक्चुअली डैंड्रफ हमारी बॉडी का ही हमारी बॉडी में एक मैग्लीसा गोवासा नाम का एक बैक्टीरिया है, और वो हमारे हेयर के जो सीबम ऑयल होता है उसको खाता है। खाने के बाद जो वो निकालता है, अपना वेस्टेज निकालता है, उसको हम ओलिक एसिड बोलते हैं। वो ओलिक एसिड जम जाता है सिर्फ, तो उस ओलिक एसिड को हम नॉर्मल किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से क्लीन कर सकते हैं। गिरते नहीं है इससे बाल डैंड्रफ से? जब तक डैंड्रफ रहेगा बाल गिरता रहेगा। हाँ। क्योंकि डैंड्रफ मैंने कहा ना, जैसे ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड जब तक आपके स्कैल्प पे चिपका रहेगा वो आपके बाल को नुकसान करता रहेगा। तो बेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ गंदी लगे तो उसे अच्छा, हाँ क्लीन वॉश कर लो। हाँ। अगर आप क्लीन नहीं करोगे, रुका रहेगा, तो वो नुकसान करता रहेगा। हाँ। अच्छा, बालों में सबसे ज़्यादा परेशानी है वो जेंट्स लोगों को हो रही है, बाल ही ख़त्म हो जा रहे हैं। हाँ। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा करिए, बेचारे सबके बाल चले जा रहे हैं। बाल चले जाना, सबसे पहले तो उनको टेंशन छोड़नी पड़ेगी अच्छा। किसी को। नहीं, टेंशन तो कोई नहीं छोड़ सकता। खास करके जेंट्स लोग। जेंट्स खास कर, राइट राइट, बिल्कुल। देखो जेंट्स के लिए इतना ही है कि भाई आपके बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत आपको है। आप अगर जेंट्स और आपके बाल छोटे हैं तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, बाल चले गए, शादी हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, अरे भाई, सही। बाल से शादी का या कुंवारे का कोई कनेक्शन नहीं, नहीं एक है। पिक्चर नहीं आई थी, उसमें देखा था नकली बाल लगाए थे तो वो छोड़ के चली गई, बाद में छोड़ जाएगी बीवी, ऐसा भी तो हो सकता है। उस तक मौका ही मत आने दो ना। हाँ। अगर जेनेटिक है तो उसके लिए तो एक बहुत अलग अलग प्रोसेस है, हाँ। लेकिन जेनेटिक नहीं है, फिर जो आपकी एक्टिविटीज़ है, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपना खान पान ठीक कीजिए। हाँ।
उसके बाद आपको लग रहा है कि आपका, वैसे आपको मैंने बताया कि जैसे आपका बाल गंदा है हाँ। तो उसको क्लीन कर लो, उसको प्रोडक्ट लगा के मत सो। हाँ हाँ बहुत से लोग बिल्कुल। पॉपअप बनवाते हैं, हाँ। प्रोडक्ट लगाया बाल में, घर आके सो गए। हम्म। अब सोने के बाद तो जब तक आप 12 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे सोए हो, जब तक वो केमिकल आपके बाल में पड़ा है, अब वो केमिकल पड़ा है तो नुकसान तो करेगा। तो आपने एक पार्टी के लिए अपने बाल में एक स्प्रे लगवाया, आप पार्टी से घर आ गए तो उसको पहले शैम्पू से क्लीन कर लो। नहीं क्लीन करोगे, सोचो कल करूँगा तो नुकसान करेगा। कल लोग सोचते हैं कल भी यही पब चल जाएगा तो नुकसान तो करेगा। हाँ अब वो बिल्कुल। स्कैल्प में जाएगा। अब जहाँ पे स्कैल्प में मतलब हमारी स्किन को जो हेयर वाला जो केमिकल है, वो हमारी स्किन जो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना पसंद करती, हाँ, जिस एक्सेप्ट तरह ही हम नहीं लोग करेगी। मेकअप छुटाते हैं फौरन आके, हाँ ऐसी हेयर का भी होना एग्जैक्टली चाहिए। क्योंकि हाँ। हमारा जो हेयर स्प्रे है वो हेयर स्प्रे, वो स्किन स्प्रे नहीं है। हाँ। अब हमने लगाया हेयर पे, वो पहुंच गया रात को स्किन पे, नुकसान तो देगा। तो ये सब जो वो लोग गलतियां करते हैं ना हमारे, और उनको लगता है कि बाल में कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो सबसे पहले जाए कंसल्ट कर लें। ये ना कि जो आपने नींबू देख लिया, आज टमाटर देख लिया, ये सब अब जब आपको पता ही नहीं है, आपको सीधी सी बात पता है कि सोशल मीडिया पे झूठ है। हाँ। और पहली बात तो जो सोशल मीडिया पे जिससे भरोसा करके लगा रहे हो, जिससे भरोसा करके आप लगा रहे हो, क्या आप उसे जानते हो या उसकी बात जानते हो कि हाँ, बेसिकली वो बिल्कुल, नॉलेजेबल है इस फील्ड से? हाँ। जब हाँ, ये आपको तो कोई भी बनाने लग रहा है। जब आपको उसका ही नहीं पता है तो आप किस उसकी बात पे भरोसा किस बेस पे कर रहे हो? तो भाई सबसे बढ़िया, जो आपके नियर बाई खुला है, कोई सैलून खुला है या डॉक्टर बैठा है, उससे कंसल्ट करो, ताकि उसे बता तो सको अपनी प्रॉब्लम, आपको सोल्यूशन बता सकेगा। अच्छा, स्पा हम लोग क्या कोई ऐसी चीज़ बताएंगे आपकी, लेडीज़ की बात कर रही हूँ कि हम घर पे ही स्पा कर लें, या कुछ बालों में जो कंडीशनर होता है उसको कर लें, कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें आती हैं देसी जो घर में लगा सकते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि देसी, मैंने कहा देसी में आप जितना बॉडी को देसी खिलाओ, आपके दादा नाना आपके बाल देखिए कितने मजबूत रहे होंगे। हाँ। वो देसी की रोटी में खाते थे, सब्जियों में खाते थे। अभी आप क्या खाते हो? बर्गर पिज्जा। हाँ। तो जब जो चीज़ आप बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हो, सर पे क्यों लगा रहे हो? अभी जैसे मेहंदी की बात करें तो मेहंदी बनी थी एक आर्ट के लिए, हाँ। हम लगा रहे हैं उसे बाल पे, बालों में लगाए और बाल फिर हमारा हो रहा है फ्रीजी, हाँ। डैमेज, हार्ड करती है ना मेहंदी बालों हार्ड को। करती है। आप ये देखो कि आप जब हाथ पे मेहंदी लगाते हो और जब वो मेहंदी उतरती है तो हाथ का क्या हाल करती है? ये तो एक्सपीरियंस आपने किया है, हाँ। राइट? उसी तरह से एक पाउडर है मेहंदी, हाँ। और कई बार हम लोग बोलते हैं हर्बल है, नेचुरल है, ये सब चीज़ें सोच के हम मेहंदी को लगाते हैं। बिल्कुल। हाँ। अब आप सोचो कि हर्बल नेचुरल मेहंदी कितने दिन चल जाएगी? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन मान लेते हैं, बिल्कुल। हाँ। मैक्स टू मैक्स 10 दिन मान हाँ, लेते हैं। 10 दिन चल जाएगी, बहुत चली तो नहीं चलती है नहीं इतना। चलती, चलती नहीं। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कह रहा हूँ कि आप एक पॉजिटिव पॉइंट पे हो तो आपके 10 दिन चल जाएगी। लेकिन ना, जो महीने 6-6 महीने आपके स्टोर में मेहंदी पड़ी है, देखा है ना, 6-6 महीने पड़ी है, तो 6 महीने मेहंदी चलती है क्या? नहीं चलती ना। एक्सपायर हो जाती होगी वो तो। एक्सपायर भी नहीं होगी, उस पर डेट भी नहीं होती बहुत सारी जगह पैकेट्स पे। तो आप अल्टीमेटली आप एक पाउडर तो खरीद के ला रहे हो मेहंदी के ना वो रूप में, पाउडर लाए आपने, उसका पेस्ट बनाया, अब लगा लिया। उसमें क्या है ये भी नहीं पता हमें, नहीं पता कि अंदर क्या डाला आपने है। पाउडर खरीदा, पानी में उसे मतलब उसका पेस्ट बनाया, हाँ, लगा लिया, और आपने लगा उसका लिया। वेट किया को सूखेगा कब तक? सूखने के बाद जब आप उसे सॉरी इसको जब आपने वॉश किया, हाँ। तो पाउडर झड़ने लग गया था उसमें से। हाँ। अब उससे क्या होता है कि वो हमारे जो कलर्स होते हैं प्रोफेशनल्स, वो प्रॉपर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद वो कोटेक्स लेयर पे जाके काम करते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी का नेचुरल पिगमेंट सिस्टम होता है, जिसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं, जो पिगमेंट फैक्ट्री है। लेकिन जो मेहंदी होती है उसमें तो कोटिंग बनाती है, तो एक परत बनाती है आपके बाल के ऊपर, जिसकी वजह से बाल आपका पूरा ड्राई हो जाता है। और आप किसी भी मेहंदी वाले का अगर आप देखना चाहोगे कि मेहंदी है नहीं है और बाल ख़राब हुआ है, आप उसके थोड़े से हेयर लो, उसको ऐसे क्रंच करो, उसके ऐसे देखना मेहंदी की पाउडर जो लेयर है वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप कभी भी टेस्ट कर सकते हो तो किसी की मेहंदी भी। नहीं लगाना है घर में हमें? घर पे तो आप कोई भी चीज़ ट्राई ही मत करो। तो पार्लर तो बहुत महंगे है ना, 5-5 6-6 हज़ार में तो स्पा हो रहा है, कैसे जाएंगे सब लोग? एक्चुअली ना मैम, इसमें ना सस्ते का महंगे का कोई कंसर्न ही नहीं होता। अब जेन्युइन इंसान के पास जाओगे, देखिए मैम, इसमें ना सैलून के साथ साथ बिजनेस भी मैटर करता है। हाँ। बहुत लोग बिजनेस करने पे लगे हुए हैं, उनको लगता है कि उन्होंने हेयर ड्रेसर्स और मेकअप आर्टिस्ट को खड़ा कर दिया, हाँ। भाई मेरे को सेल चाहिए, काम चाहिए, सेल चाहिए, काम चाहिए। अब वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो रेस में लगा दिया उन्हें, बिजनेस देना उन्हें नहीं मतलब, आपकी स्किन से आपके हेयर से उन्हें मतलब नहीं है, मतलब है बिजनेस से। अब आप ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंसान मुझे सही सजेशन फिर जो दे इस रहा है। तरह के रेट सैलून वाले ले रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है कि इतना प्रोडक्ट महंगा है? नहीं, किस इतना बेस महंगा पर नहीं इतना है। पैसा? इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं इतना है। नहीं है। वो जितने महंगे सैलून में आप जा रहे हैं उसका इंटीरियर का पैसा है। अच्छा। उस हम एक छोटी सी बात है, हाँ। आप घर पे भी दाल चावल ही खाते हो, आप 5 स्टार में जाके भी क्या खाते हो? इसका दाल चावल फर्क ही है। खाते हैं। हाँ। बस फर्क क्या हो जाता है कि घर पे आपने एक नॉर्मल खा लिया,
नॉर्मल जगह पे बैठ के या किसी सोफे पे या चेयर पे बैठ के। नहीं तो फिर हम क्या करें? हम मान लीजिए किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम 5,000 का स्पा कराएं या हम जाकर वहाँ जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो कराएं, तो वो नहीं जाएगा वहाँ पर। तो क्या करें? कुछ ऐसी होम रेमेडी हो कि हम चाहें कि घर बैठे अपने बालों पर स्पा कर लें या उनको स्मूथनिंग के लिए कुछ कर लें। कुछ तो टिप्स चाहिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए उनके लिए इतना ही है कि जितना हो सके वो इंटरनल स्किन को और हेल्थ को हेल्दी रखें। ठीक है। और हेयर पे यूज़ करने के लिए किसी अच्छे से हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करके क्योंकि हर ब्रांड में ना कैटेगरीज आती हैं। हाँ। जनरल एक रेगुलर वाला आता है, फिर एक प्रीमियम आता है, फिर एक लग्जरी आता है। एक शैम्पू आपको 200-300 रुपये का मिल जाएगा, एक आपको 800-900 रुपये का मिलेगा, एक आपको 2-2,500 रुपये का मिलेगा। ठीक तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2-2,500 वाला ही आपको सूट करेगा, नहीं 300-400 वाला भी करेगा। अच्छा, जो सूट करने की या बात है राइट, कि जो हमें लगे कि ठीक क्योंकि है हमारे लिए। हर ब्रांड में कैटेगरीज दी गई हैं। हाँ हाँ अब क्योंकि आप भी सोचते हैं कि महंगा होगा तो ही अच्छा होगा, हाँ, जबकि बिल्कुल। ऐसा नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको एक ट्रस्टेबल एक कोई भी आपके नियर बाई हेयर स्टाइलिस्ट से ढूंढना पड़ेगा जो हमको आपको सेट कर लेना है अपनी चीज़ें कि जी। ये चीज़ हमें सूट करती है। आप सलोन जाइए, आप इतने सवाल पूछिए, इतने बहुत सारे सवाल पूछिए आप उससे। हाँ हाँ। फिर आप अगर वो आपके सवालों के सही जवाब दे रहा तो समझो नॉलेजेबल हाथ में आप हो, तब तो आपका हेयर ठीक रहेगा। अच्छा, सैलून वाले जो हमें ब्रांड देते हैं कि नहीं ये ले जाइए, ये कंडीशनर है, ये शैम्पू है, या जो भी कुछ सीरम वगैरह देते हैं, तो क्या ट्रस्ट किया जाना चाहिए? हाँ, ट्रस्ट मैंने कहा कि जैसे भी मानो कोई भी लॉरियल, वेला, सोस्कोप, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, हाँ। इनमें भी जैसे मैंने बताया कि कैटेगरीज हैं। हम्म, आप ट्रस्ट करेंगे हेयर स्टाइलिस्ट पे, हम्म, क्योंकि कई बार जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं हमारे इंडियन ब्रांड भी हैं, हम्म, उनमें काफ़ी कम प्राइस में बहुत बेटर क्वालिटी की चीज़ें। मतलब ऐसा मानो शैम्पू है एक, अभी आप देखो तो शैम्पू तो आपका 1 रुपये का पाउच आता है, वो भी शैम्पू ही है। हाँ हाँ। 2,000 का शैम्पू आता है, वो भी पाउच ही है, हम्म, मतलब सॉरी वो भी शैम्पू ही है। हाँ। दोनों ही आपके बाल को क्लीन करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ शैम्पू, हाँ हाँ। वो एक सिर्फ शैम्पू करा और एक शैम्पू के साथ आपके हेयर को इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। वो भी आपके हेयर को क्लीन ही करेगा। तो मैंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि महंगा हो तो ही करेगा, आपको ज़रूरत है बस एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट की, उससे आप कंसल्ट कर लें, वो आपको नॉर्मल रेंज में बहुत सारी चीज़ें बता देगा। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि ये हम फ्रूट्स लगा लें, हाँ हाँ, बालों जैसे में भी भी बहुत सारे लोग अंडा लगा लो, जैतून का तेल लगा लो और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो। कई सारे लोग ये मैम, सारी चीजें सुनने को मिलती कई हैं। सारे लोग बोलते हैं पपीता लगा लो, ये लगा लो, वो हाँ लगा लो। हाँ। तो नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इनको खा लो, खा लो। खा लो। आपका जड़ मजबूत होगी तो हाँ। आपकी ऑटोमेटिक बॉडी हेल्दी बिल्कुल होगी मैम। बिल्कुल। हाँ हाँ। पपीता आप बाहर यहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे क्या फॉलिकल्स ही तो सिर्फ जो स्किन हमारी ये पोर्स है इसमें, हाँ। और इस पोर्स को हमें क्लीन करना होता है। क्लीन के लिए बस क्लीन ही करना है, उससे एक आप स्क्रब को यूज़ कर लिया करो या कोई एसपीएफ और सनस्क्रीन, बस इतना ही करना है, कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। कभी अच्छा। महीने में टाइम मिला तो एक बार फेशियल ले लिया, फेशियल से आपके जो साफ, स्किन में डर्ट वगैरह सब होता है वो क्लीन हो जाता है, प्लस आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और आप थोड़ा सा ग्लोइंग फील करते हो। हाँ। इतना ही है बस। अच्छा, बच्चों के भी बाल आजकल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, तो क्या वही खान पान कमी? एग्जैक्टली। हाँ, है ना? बच्चों को तो केमिकल से लेना देना ही नहीं है। हाँ बच्चों को लेना देना किससे? अब आप सोचो, आपके बेटे को बोलो ले मैं तेरे को देसी घी की रोटी लगा के दे रही हूँ, वो पसंद नहीं करेगा। ना ना ना। आप उसको बोल दो बर्गर दे रही हूँ, वो तो वो खुश होकर खाएगा। हाँ यही तो कमी है मैम, हमारा जो बेस है वही गड़बड़ हो चुका है। तो अब आप जेंट्स लोगों की बात बहुत हो गई है, तो बहनें नाराज हो जाएंगी कि मेकअप की बात कब आएगी और कब हमारे सवाल होंगे। नहीं, नाराज नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह आपके पास तो आते मेकअप हैं की बात अब हम शुरू करते हैं कि हम मेकअप, देखो मेकअप तो करना ही करना है, बिना बिल्कुल करना मेकअप के है। नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेकअप की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? देखिए मेकअप ऐसा, पहली चीज़ तो ये है कि बिना मेकअप के भी सारी लेडी सुंदर ही होती हैं। सबका स्किन टेक्सचर अलग अलग होता है, फेस शेप अलग अलग होती है, स्किन टोन्स अलग अलग होती हैं, तो बिना मेकअप के दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सेकेंड थिंग क्या कि उनको किसी फंक्शन के लिए अपनी ही ब्यूटी को इन्हेंस करना होता है। मेकअप का मतलब क्या है कि अपनी ही ब्यूटी को इन्हेंस करना। कई लोग इन्हेंस करने की जगह उसे ओवर कर देते हैं। नेचुरल मेकअप होना चाहिए। मेकअप आपका हो, न्यूड हो। पहले के समय में चलता था कि मेकअप हो तो दिखना चाहिए, आज का समय अलग है। हाँ। आज का समय क्या कहता है, मेकअप को दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आप बहुत सेटल रहो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया चल रहा है, हाँ। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी ना व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो वो बताते हैं, अब व्यूज़ के पीछे उनकी स्ट्रेटजी बहुत सारे ब्रांड से कनेक्टेड होती हैं। हाँ। भाई आप आपने इस मेकअप में आज आपको इतने सारे प्रोडक्ट बताने हैं, हाँ। आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक, मतलब आपको 8-10 प्रोडक्ट बता देंगे एक ही चीज़ पे लगाने के लिए, हाँ, बिल्कुल सही बात। राइट। और आप उन चीज़ों को खरीद रहे होगे, राइट मैम। तो जबकि आपसे पूछे तो फिर कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करें नॉर्मली, जो लोग Product- चाहते हैं घर में? घर पे आप चाहते हो तो बेसिकली मेकअप के लिए सिर्फ आईलाइनर्स,
फाउंडेशंस, लिपस्टिक, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो फाउंडेशन तो लास्ट में लगाते हैं, पहले उससे पहले स्किन केयर के लिए क्या क्या करना होता है? स्किन केयर के लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन, पहली बात तो मेकअप करने से पहले आप अपनी स्किन को क्लीन रखो, ठीक है। राइट। क्लीन करो, उसके बाद क्या होता है, कई बार लोग ना, गर्ल्स जो हैं, फंक्शंस आने के बाद मेकअप को रिमूव भी नहीं करते हैं। हाँ, वो ज़रूरी होता है अब वो रिमूव क्यों रिमूव करना। नहीं करते कि आप लोग का जो पोर्स है, आपने पोर्स के अंदर अगेन वही केमिकल है, हाँ, बिल्कुल। आपने पोर्स के अंदर प्रोडक्ट पेनिट्रेट किया हुआ है। हम्म। अब उसकी जो टाइमिंग है 3 से 4 घंटा, 5 घंटा है। अब आप 5 घंटे की जगह आपने उसको 15 घंटा छोड़ दिया, हाँ, तो नुकसान। 15 घंटे में आपको नुकसान करेगी। तो आपका जब फंक्शन कंप्लीट हो, सबसे पहले उसको रिमूव करो। हम्म। रिमूव करके जो जो चीज़ें आपकी स्किन के लिए, स्किन के अकॉर्डिंग सही लगती हैं, आप उन्हें लगा लो, बात खत्म। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन चेक कर लो, भी मेरे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, एक्ने के ऊपर भी वो हार्ड हार्ड वाले बेस लगा लेते हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं वो सोशल मीडिया पे देख के। उससे क्या होता है, उनके जो पिंपल्स होते हैं, उनका जो पीएच लेवल अनबैलेंस हुआ होता है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। बिगड़ने के बाद क्या होता है, मेरे रैशेज पड़ गए, मेरी स्किन पे एलर्जी हो गई, हाँ। पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ गए, मेरे तो ये पिगमेंटेशन हो गई, तो ये सब इशू तो आएंगे ही आएंगे। मेलास्मा और पिगमेंटेशन बहुत बड़ी समस्या है। हम्म। इसके लिए कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंडीशन। तो कुछ तो तरकीब होगी इसको ठीक करने की। हाँ, तरक्की बिल्कुल है मैम। जी, बताएं। पिगमेंटेशन कहाँ से आया? पिगमेंटेशन हमारी बॉडी के अंदर से ही आया है। हाँ। कहीं से किसी ने बाहर से आपको ला के दिया नहीं है, कोई प्रोडक्ट ने आपको दिया नहीं है। हम्म। पिगमेंटेशन कब आता है कि जब हम कैल्शियम से खिलवाड़ कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के। हम्म। हमारी बॉडी हड्डियों पे टिकी हुई है, 206 हड्डियाँ हैं, हाँ। सबको कैल्शियम चाहिए। हम कैल्शियम तो 1% नहीं दे रहे हैं। कैल्शियम की कमी से पिगमेंटेशन हो सकता है? यस। आप मैक्सिमम देखो, जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, उनको तभी पिगमेंटेशन क्यों होती है ज़्यादा? हाँ। क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी को 1-2 गिलास की जरूरत, दूध की ज़रूरत है, आप दूध नहीं पी रहे हो, कैल्शियम नहीं जा रहा है। दूध तो आजकल लोग पीते ही नहीं। एग्जैक्टली हाँ? आप नहीं पी रहे हो, प्लस आपका बेबी हो गया, आप उसको फीड भी करा रहे हो, तो केमिकल आप, सॉरी, आपने कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर डाला नहीं है, हाँ, निकल रहा है। निकल रहा है। निकलने के बाद क्या होगा? हम्म। नुकसान देगा। तो हाँ। आपको कैल्शियम बढ़ाना चाहिए। जितने भी कैल्शियम, सबसे पहली चीज़ तो दूध आपको बढ़ाना चाहिए। और सबसे अच्छा दूध होता है गाय का, जिसमें लैक्टिक एसिड सबसे अच्छा होता है, वो आप पियो। आप डेली बेस पे 1-2 गिलास दूध पियो, आपका पिगमेंटेशन कभी होगा ही नहीं। सही बात है, पक्का। तो पीना शुरू कर देंगे हमारे व्यूअर्स। असली वाला, लेकिन असली वो वाला, थैली वाला नहीं। थैली वाला नहीं। वो होता ही कहाँ दूध, वो तो अगेन केमिकल आ गए हम लोग। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग की शुरुआत हो रही है थैली वाले दूध से, तो डब्बे का दूध पिएंगे तो डब्बा ही बनेंगे ना हम। हाँ। हमारे कभी, आप बताइए, आपके दादी नानी जो भी थे, देखिए पिगमेंटेशन उनकी। अरे बड़े गोरे चिट्टे लोग हुआ करते देखिए थे जब पहले जमाने में। पिगमेंटेशन, सही बात है। आजकल पिगमेंटेशन, मेलास्मा, तरह तरह वो की छाछ बीमारियां दूध चेहरे दही पर। घर का पीते थे मैम, सारा ओरिजिनल। क्यों हाँ। रिएक्ट करेगी, स्किन रिएक्ट ही नहीं कर सकती। बिल्कुल। हाँ। हम क्या करें, कोई मेहमान आ गया, लाओ जी पराग के किसी ब्रांड की थैली सही ले आओ, बात है। चाय बना दो। और हमारे यहाँ क्या होता है कि वेलकम ही, आओ जी चाय बनाओ जी मैम आ गए, चाय। हाँ। लाओ जी कोल्ड ड्रिंक लाओ मैम। कोल्ड ड्रिंक लाओ। क्या है मैम, ये बताओ, सही चीज़ें हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम खाई वो चीज़ें रहे हैं, तो हम फिर बीमारी के लिए तो तैयार नहीं फिर। आप इस फील्ड में कब से हैं? मुझे इस फील्ड में 19 साल हो चुके हैं। तो कब ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे बाल काटना बड़ा अच्छा लगता था। सैलून्स पे जाके लोग, मतलब जो हेयर ड्रेसर्स होते थे बस हाँ, उस टाइम पे, हाँ। वो अच्छे अच्छे बाल काटते थे, तो मैं सीजर ला के अपने ही बाल काटता रहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे एक दिन बाल काटा, ऐसे देख लिया, तो अच्छा। उन्होंने बोला इसका इंटरेस्ट इसमें है। हाँ। तो मुझे और खुशी हुई कि चलो मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, प्रोफेशन बना लिया प्रोफेशन इसको। बना दिया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। हम्म। तब से फिर वो धीरे 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 छोटे सैलून्स पे काम किया, बाबर शॉप पे काम किया, एक अच्छा। दाढ़ियाँ बनाना सीखा, फिर धीरे बाल काटना सीखा, फिर धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती चली गई। बड़े बड़ी मास्टर क्लासेस लेने स्टार्ट कर दी, बड़े वर्कशॉप्स स्टार्ट कर दिए, फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई, फिर अपनी अकेडमीज वगैरह स्टार्ट की। तो अब वो चीज़ मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं, बहुत सारे लोग हम लोग सिखा चुके हैं, दूर दूर अच्छा। बच्चे काम करने गए हमारे, ऑल ओवर इंडिया हमारे स्टूडेंट हैं जो काम करते हैं। प्लस हमारी जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, तो दूर दूर से क्लाइंट्स भी आते हैं, कोई स्मूथनिंग कराने, कलर कराने, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट करते हैं। हम अपने हर क्लाइंट के साथ, हर स्टूडेंट के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो यूनिसेक्स है आपका या? यूनिसेक्स है। अच्छा। हाँ। सारे ही काम करते क्योंकि हैं। आज की डेट में मैम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग गूगल से सारा कुछ चेक करके आते हैं। हाँ। तो जितना आप अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना ज़्यादा चल पाओगे। बिल्कुल। जहाँ आप झोलझाल करोगे, आप किसी को एक बार तो बेवकूफ़ बना सकते हो। कहते हैं ना, वो अच्छा सेल्समैन वो है जो गंजे को कंगी बेच दे। मेरी नॉलेज में वो गलत है। मेरी नॉलेज में कंगा उसको बेचो जिसके सर पे बाल है, सही बात है। जिसको बेवकूफ इस्तेमाल कर बनाना सके। नहीं चाहिए किसी आप का। जिसके सर पे बाल नहीं है उसको
बाल उगाने की चीजें बताओ दस, या फिर उसको कवर करना सिखाओ हाँ, कि ये बिल्कुल। चीज आप कराओ। हाँ। आप कंघा तो एक बार बेच दोगे, अब वो शीशे में जाके देखेगा कि मैं काढ़ूं क्या, हम तो बेवकूफ़ बनकर हम आ तो गए। बेवकूफ बन गए, तो दोबारा आपके पास तो नहीं भटकेगा। हाँ, हाँ। तो आप कंघे जो बाल है, बाल वाले को कंघा दोगे तो उससे पता चलेगा यार कंघा दिया है, अच्छा चलो बाल काटते हैं। अच्छा, बाल कुछ वाला लोगों काटते ने हैं। ऐसा मिथ बना रखा है कि नहीं, पार्लर वाले तो ऐसे ही करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है पार्लर नहीं जाना चाहिए। आज के जो माहौल है हम लोगों का, जिस तरह से डस्ट और ये सब पोल्यूशन चल रहा है, तो ज़रूरी है कि हम लोग पार्लर जाएं, सैलून जाएं, ऐसा देखिए ऐसा मानते होता हैं है आप? आज के समय में ना, हमारा शेड्यूल सबका बहुत बिजी हो चुका है। हाँ। हम खुद का ख्याल बहुत कम रख पाते हैं। बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पास खुद के समय, खुद के खाने बनाने का समय नहीं होता, हाँ, तो होता है। हमारे पास या हमारी स्किन का समय कहाँ से होगा। और दूसरी बात अगेन वो है कि जब हमें हमारी चीज़ की, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हम उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी ना करें। या तो हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज ले लें, फिर उसे इम्प्लीमेंट करें। जब हमें नॉलेज नहीं है तो इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है। रहा सैलून वाले जाने की बात, तो वो आप जाओ, लेकिन आप उससे कंसल्ट करो। लेकिन पहले बहुत सारे सवाल चाहे गूगल से उठा लो, पढ़ के जाओ, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़ लो, पढ़ के उसके बाद जाओ, उससे सवाल पूछो। हाँ। अगर वो सवाल के जवाब सही दे रहा है तो इसका मतलब वो सही काम आपकी स्किन पे कर सकता है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नॉलेजेबल नहीं है, तो फिर आप बेवकूफ बनोगे। अगर आपने कहा कि वो नॉलेजेबल, आपको पता है वो नॉलेजेबल नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि आप अपने हिसाब से कर दो जो आपको ठीक लगे, तो जब आपको पता है कि वो नॉलेजेबल नहीं है, फिर भी आप सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ रहे हो, तो फिर आप अच्छे रिजल्ट की तो उम्मीद करो ही मत। बाई चांस हो गया तो हो गया, अदरवाइज तो खत्म। अच्छा, स्पा बालों में कराना सही है या नहीं कराना चाहिए? देखिए स्पा एक ऐसी चीज़ है मैम, हेयर स्पा कराने से क्या होता है कि हमारे हेयर में एक तो ना हम स्ट्रेस पे रहते हैं, ज़्यादा थकान रहती है, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो स्पा कराने से सबसे पहले तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अच्छा। जो कि हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खून का दौड़ान अच्छा रहना। ठीक है। प्लस हमारे बाल को जो होता है ना, एक नरिशमेंट मिल जाता है, एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक मसाज मिल जाती है, तो हम खुद भी बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। और हमें रिलैक्स फील होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा। क्योंकि हम खुद इतने स्ट्रेस से रहते हैं हाँ, दिन भर। तो स्पा कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन है, वो आपके रिलैक्स के लिए है। फेशियल भी कराना चाहिए? अगर कोई आपको कहे कि आपके इस पास हम ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, नहीं हो। और केराटिन, स्मूथनिंग, क्या है ये सब करना चाहिए? देखिए केराटिन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमारा जो बाल है वो 90% केराटिन से ही बना है। हाँ। मतलब 90% जो बना है हमारा बाल हाँ। प्रोटीन से बना है, और उस प्रोटीन को हम बोलते हैं केराटिन। ठीक है। अब वो केराटिन चेंज जब हमारे हेयर में नेचुरली ब्रेक हो जाती है, तब हमें जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल केराटिन की। तो सैलून्स में जितनी भी केराटिन हो रही है वो नेचुरल तो है नहीं है, सारे देयर ऑल आर आर्टिफिशियल, राइट। तो आर्टिफिशियल केराटिन करते हैं, उससे क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल लैमिनेशन आपके बाल पे कर देते हैं, जिससे कि आपका बाल थोड़ा सा हेल्दी स्मूथी लगता है। रही बात स्मूथनिंग की, तो कई लोग होते हैं कि भाई मेरा बाल बहुत हैवी है, कर्ली है, और मुझे भी सिल्की ग्लोसी स्ट्रेट हेयर चाहिए, तो आप स्मूथनिंग करा लो। किसी को चाहिए बाल हेल्दी चाहिए तो आप केराटिन करा लो। किसी को चाहिए क्यूटिकल कोर्टेक्स को रिपेयर करना है, आप नैनोप्लास्ट टाइप का कुछ करा लो। आपको लगता है कि आपके हेयर में पिलर है डाइसल्फाइड बॉन्ड, अगर वो आपका लग रहा है वीक हो रहा है, आप ओलाप्लेक्स करा लो, अच्छा। सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट है केराटिन की और मैं दे रहा हूँ स्मूथनिंग, हाँ, ये तो खराब होगा। हाँ, ये तो सैलून पर ही डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट है आपके बाल को स्मूथनिंग की, मैं दे रहा हूँ कुछ और सर्विस। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे सवाल लेके जाओ, हाँ, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट कराना चाहिए आप सीधी सी बात है ना मैम, आप एक बाइक खरीदने जाते हैं, कितने सवाल पूछते हो, राइट। तो यहाँ पे भी अब शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसने क्या कहा था, हाँ, आप सवाल पूछो। सवाल हर जगह पूछते हैं, जहाँ पूछने की जगह वहाँ नहीं पूछते। बिल्कुल। और अगेन वही इशू कि हाँ। जहाँ पूछना है वहाँ नहीं पूछते, जहाँ नहीं पूछना है वहाँ पूछते हैं, हाँ। ये प्रॉब्लम है। तो समर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मुझे भी पता कर चल गया कि कैसे कैसे केराटिन, स्मूथनिंग क्या कराना है, और पार्लर जाना है, सैलून जाना है, एक बार तो हफ्ते में जाना ही हाँ, चाहिए, जाना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो करा के आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे सैलून का नाम है समर सैलून एकेडमी, और हमारी मुरादाबाद में, पागपड़ा में, दिल्ली में ब्रांचेस हैं, बाकी जगह हम और प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग उसमें सर्विस भी करा सकते हैं, और आपको लगता है कि किसी को सीखना है, कोर्स करना है, किसी को आगे बढ़ना है, तो आप सीख भी सकते हैं। और वहाँ पे आपको 100% जो प्लेसमेंट भी है बहुत अच्छी सैलरी पे मिलती है।